अगर सिमत वही है तो आपका, क्योंकि जो आपने भी हालिया लेक्चर दिया उसको मैं देख रहा था, तो आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया इस बात पे कि जी हमें अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे ही क्राइसिस से निकलती है तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, 93% तो इस वक्त हम कंज्यूम कर जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती नहीं है, तो इम्पोर्टेड जो कंजम्पशन है उसकी वजह से हम फिर बैठ जाते हैं थोड़े से अरसे में। तो ये सिमत जो है ये वही सिमत है, तो क्या दुरुस्त सिमत भी है जिसमें हम एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मॉडल पर जा रहे हैं और दोबारा क्राइसिस में नहीं जाएंगे? बिल्कुल, और यही असल टेस्ट होगा, क्योंकि देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने का जो तरीक़ेकार है वो तो क्लासिक टेक्स्ट बुक तरीका है, डिमांड कंप्रेशन का, इंपोर्ट कंप्रेशन का, और वो आपने करना है। लेकिन असल जो टेस्ट आएगा वो अगले साल में, 2 साल के अंदर जो अनफोल्ड होंगी, 2 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर सबको ज़ाहिर है सबकी नज़र होगी। एक तो यही कि हम कम्पिटिटिवनेस अपनी मईशत की किस तरीके से बेहतर करते हैं ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और हमारा जो ख़तरनाक हद तक इंपोर्ट्स पर दारोमदार बढ़ता चला जा रहा है उसको कटेल किया जा सके, उस सतह पे लाया जा सके जो अफोर्डेबल है, और पाकिस्तान की ऑन गोइंग जो रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स है उससे उसको मोरलेस फाइनेंस किया जा सके। सो एक तो वो पहलू है जो बहुत ही अहम है, और उसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ शाज़ेब जो मैक्रो इकोनॉमिक फैसले हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करने हैं सिर्फ वो अहम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो काम होना है, एग्रीकल्चर में जो काम होना है, और सूबों ने जो काम करना है, वो मिल के बहैसियत मजमूई तौर पर अगर कामयाब पॉलिसी फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा होगा कि जी इसको आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ज़ाहिर है जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ये बैरूनी चैलेंज है और मेरे नज़र के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरा जो बहुत ही अहम है और तकरीबन इतना ही बड़ा चैलेंज है वो रेवेन्यू का है, और रेवेन्यू के निज़ाम के अंदर जो चेंजेस लेके आनी है, टैक्स सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लेकर आनी है, वो कामयाबी से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, इन 2 चीज़ों के ऊपर दारोमदार होगा कि वो मईशत जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड है, जहाँ प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है, जो एक्सपोर्ट लेड है, जहाँ डोमेस्टिक रिसोर्स से मोबिलाइज फाइनेंस हो रहा है उसकी डेवलपमेंट का, उसमें कामयाब होते हैं या नहीं।